राधे राधे एवरीवन, माँ का संसार वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो मैं जा रही हूँ अजवाइन का पानी तैयार करने। मैंने थोड़े से पानी में अजवाइन डाल दिया है और जब ये पानी थोड़ा कम हो जाएगा, लगभग आधा, तब मैं इसको छान कर रख लूँगी और ठंडा होने पर अपने बेटू को पिलाऊँगी। ऐसा क्यों? आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर बारिश होने की वजह से मौसम ठंडा हो जा रहा है, कभी गर्मी कभी ठंडी, और इन्हें सर्दी खांसी हो जा रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है स्कूल जाने में या घर पर। तो मैंने सोचा कि दवाई देने के साथ साथ कुछ घरेलू उपाय किए जाए जिससे असर अच्छा हो और जल्दी हो। तो ये देखिए, ये तैयार हो गया है इनका पानी। अब मैं इसे छान कर निकाल लूँगी और ठंडा होने पर इन्हें दूँगी। इससे पहले मैंने आपको लहसुन दिखाया था। मैं उस सरसों तेल में अजवाइन और लहसुन डालकर उसे पकाऊंगी, फिर उसे भी छान कर रख लूँगी और कुछ दिनों तक दोनों को, छोटी वाली मेरी बेटी को तो नहीं हुआ है कोल्ड, लेकिन मैं उनकी भी मालिश इसी तेल से करूँगी। जिससे क्या होगा, इससे इन्हें ठंड लगने के चांस कम हो जाएंगे। ये मैं ठंडी में किया करती हूँ उपाय, जो कि हर कोई करता है अपने यहाँ। तो मैं भी ये उपाय करती हूँ, लेकिन यहाँ पर गर्मी के मौसम में ही बारिश ज़्यादा होने की वजह से मौसम ठंडा गर्म होने लग रहा है और एक दूसरे से बच्चों को इन्फेक्शन भी हो जाते होंगे बाहर जाने से। तो ये उपाय बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मेरा तेल जो है पक रहा है। अब इसे छानने के बाद मैं इसे नॉर्मल भी, फिर ठंडा रहेगा तो भी, या फिर हल्का गर्म कर मैं मालिश करूँगी, तो उससे इनका बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहेगा और इन्हें ठंड लगने के चांसेस कम होंगे। तो माँ के संसार में ये दिन भी तो आते हैं, माँ को कुछ घरेलू उपाय करने ही पड़ते हैं ताकि उनके बच्चे सेफ रहें, है कि नहीं? तो अब हम लोग मिलकर इन्हें पिलाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये ना पिएं। इन्हें बैठा कर हम लोग पिला रहे हैं अजवाइन का पानी। ज़्यादा नहीं देना है, 2 से 3 चम्मच, क्योंकि अभी ज़्यादा है इनको खांसी, तो मैंने 3 चम्मच दिया। ऐसे रह रहे के दिन में 2 बार 3 बार मैक्सिमम है। ठीक होने के बाद नहीं देना है ज़्यादा, कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है। अब एक बार और देंगे, इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। आप भी अगर ऐसे आपके साथ भी हो तो आप भी करिएगा। वैसे मोस्ट ऑफ द वुमेन्स मदर्स जानती हैं बात। तो अब आ गया है एक माँ जो कि एस्पिरेंट भी है, यानी कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती थी। बीच बीच में मैंने शादी के बाद भी, प्रेगनेंसी में भी, दोनों प्रेगनेंसी में भी मैंने किया है बच्चों को संभालते हुए, लेकिन उस तरह की तैयारी नहीं हो पाई। 7 साल बाद एलटी ग्रेड की भर्ती उत्तर प्रदेश में आई है। एक उम्मीद की किरण मिली है। तो मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत की जाए। जैसे मैं पहले पढ़ा करती थी, उसका मैं कुछ परसेंट भी अगर कर पाई, क्योंकि कोशिश करने में क्या हर्ज है, मुझे तो नहीं लगता। तो मैंने आज 1 अगस्त का मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि आपसे शेयर कर सकूँ। मैं बैठ गई 1 अगस्त से अपनी तैयारी करने। तो मैंने क्या किया, आज मैं बैठकर टाइम टेबल बना रही थी। टाइम टेबल मैंने रैंडमली लिख लिया था, ये देखने के लिए कि इसे मैं फॉलो कर पाती हूँ या नहीं, या फिर इसमें क्या थोड़े बहुत तो चेंजेस होंगे ही, क्योंकि 2 बच्चे हैं। हम अकेले रहते हैं तो फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो 2 बच्चे हैं तो थोड़ा तो इधर उधर होगा ही। बट एक होता है ना कि एक बेसिक चीज़ माइंड में बैठ जाता है कि कैसे अपना टाइम निकाल के हम पढ़ सकते हैं। टाइम टेबल तो जिस तरह से मैंने बनाया है, मुझे लग रहा है कि मैं मैक्सिमम टाइम निकाल सकती हूँ, अगर मैंने पहले वाली अलंकृता की तरह कोशिश की तो। यहाँ पे मेरी लाडो आई हैं मेरे पास, तो इस तरह से मैं टाइम टेबल बना रही थी। और कुछ दिन पहले मैंने OTR जो है, हम सबको OTR यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो मैंने करवा लिया था। अब टाइम टेबल बनाने के बाद, क्योंकि आज 1 अगस्त है, तो मैंने सोचा था 1 अगस्त से मैं अपनी तैयारी शुरू कर दूँगी, और मैं उसमें लग गई हूँ। कोशिश कर रही हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं कर पाऊँगी। और अब मैं अपने बेटों को यहाँ बैठकर उनका होमवर्क भी करवा रही हूँ ताकि मैं सैटरडे संडे फ्री हो जाऊँ। और ये है इनका होमवर्क।
शुरू में आपने देखा होगा ये कैमरा देखकर अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि इन्हें अब आदत नहीं है कैमरा में देखकर कुछ करवाना, इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैं शूट भी नहीं कर पाती हूँ। होपफुली इनको आदत हो जाएगा कैमरा को इग्नोर करने का। और यहाँ पर मैं इन्हें बोल बोल कर हाथ पकड़ के लिखवा रही हूँ। ये खुद से ही लिख रहे हैं, लेकिन मैं एक हाथ इसलिए पकड़ रही हूँ इनका, ताकि इनका डॉट डॉट जो दिया गया है लेटर्स पे लिखने के लिए वो इधर उधर ना हो जाए। तो इस तरह से ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे थे, इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम इनको शूट नहीं करती हूँ। इनको आदत हो जाएगा तब बहुत सारी चीज़ें मैं इनके साथ शूट करके दिखाऊंगी, तब ये इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये था मेरा टाइम बैठ के इनको, बीच बीच में लाडो भी आ रही थी, तो ये बैठकर मैं इनको पढ़ा रही थी। एक माँ का जो ड्यूटी है उसे मैं छोड़ तो नहीं सकती हूँ, पर माँ के ड्यूटी के साथ साथ क्या मैं सरकारी नौकरी पा सकती हूँ? इस बार मैं अपनी पूरी कोशिश, पूरा जोर देना चाहती हूँ और ये जर्नी आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। प्लीज़ मोटिवेट मी एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और लिव योर लाइफ हैप्पीली। आगे और अपडेट्स आते रहेंगे। तो इस तरह से मैं अपने वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ और होप करती हूँ कि आगे आप भी एक्साइटेड होंगे कि क्या हो रहा है, या मैं किस तरह से अपनी माँ की ड्यूटी और एक गवर्नमेंट जॉब पाने की जर्नी पूरा कैसे करती हूँ। ठीक है, तो राधे राधे सबको।